पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा माहिरीन की रिपोर्ट जारी कर दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की पहलगाम हमले की मज़म्मत और ज़िम्मेदारान को सज़ा देने पर जोर दिया गया। मज़ीद जानते हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शराज साहब से। इफ्तिखार शराज साहब, बताइएगा, अब अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी इस हमले की मज़म्मत करार देने वालों को सज़ा देने का मुतालबा किया गया है, तो इस पर अमल दरामद होगा? जी बिल्कुल, देखें अब ये एक बहुत बड़ी एक आलमी तंजीम जिसके तमाम रुकन है ममालिक दुनिया के, एक हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो फैक्ट फाइंडिंग की है उसमें बड़ी हैरानकुन चीज़ें सामने आई हैं और उससे ये तासुर मिलता है, इसकी तकवीत मिलती है कि भारत एक इंतहा दर्जे का गैर जिम्मेदार मुल्क है और उसने जो कुछ इक़दाम 7 मई से ऑनवर्ड किए हैं वो तमाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी उनको गर्दाना गया है और साथ में भारत के रवैये के ऊपर गोया के सवालात भी उठाए गए हैं। जैसे कहा गया है कि अगरचे UN ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की, लेकिन उन्होंने कहा है कि भारत ने जब पाकिस्तान पे 7 मई को हमला किया तो गोया के अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को इसके बारे में बिल्कुल आगाह नहीं किया गया और एक तरफा कार्रवाई की, क्योंकि पहलगाम हमले से मुतालिक किसी किस्म के शवाहिद भारत ने फराहम नहीं किए कि जिससे ये तासुर मिले कि इस हमले में पाकिस्तान या पाकिस्तान से आने वाले लोग मुलव्वस थे। साथ में पाकिस्तान से मुतालिक ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पे पहलगाम हमले से मुतालिक भी तहकीकात का मुतालबा किया था और कहा गया था उस वक्त किसी भी आलमी गोया की एजेंसी से इसकी तहकीकात करवाई जाए ताकि उससे भारत मुतमईन हो, लेकिन भारत ने इसका भी कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। साथ में ये भी कहा गया कि 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के हदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। UN माहिरीन की रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत का पाकिस्तानी हदूद में ताकत का इस्तेमाल करना UN के चार्टर की सरियन खिलाफ वर्जी है, जबकि ये भी कहा गया है कि भारत ने सिक्योरिटी काउंसिल को बाकायदा तौर पर इतला नहीं दी। माहिरीन ये भी कहते हैं अपनी रिपोर्ट में कि भारतीय हमलों में आबादी वाले इलाके निशाना बने, जिसमें मसाजिद मुतासर हुई, जिसमें आम शहरी उनकी गोया के मौत हुई। इसी तरह उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि पाकिस्तानी हदूद में भारतीय हमलों से शहरी जहां बाग हुए, कई जख्मी हुए। इसी तरह ये भी कहा गया कि 7 मई को पाकिस्तान ने भारतीय कार्रवाई की मजम्मत की। तो अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ये भी अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को बाकायदा तौर पर इतला दी कि पाकिस्तान दिफा का हक रखता है। भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के सबूत, जैसे मैंने पहले बताया, कि नहीं से सका और इसका भी बाकायदा रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। साथ में ये कि दहशतगर्दी के नाम पर एक तरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करना, ये भी कहा गया है कि इसका हक दुनिया में कोई तस्लीम नहीं करता और भारत ने ऐसा करके गलत किया है। अगर ताकत का इस्तेमाल गैर कानूनी हो तो ये हक जिंदगी के खिलाफ वर्जी बन सकता है। साथ में ये भी कहा गया कि भारत का ये तर्ज अमल बड़े तसादम का खतरा पैदा कर सकता है और साथ में अगर भारतीय इक़दाम हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। तो पाकिस्तान की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई की गई है उसको भी तस्लीम किया है अक़वाम मुत्तहिदा ने और साथ में भारतीय इक़दाम उन्होंने कहा है कि जो किए गए 7 मई से ऑनवर्ड ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। तो मैं समझता हूँ कि आप आलमी इदारे की जानिब से भी बाकायदा तौर पर भारत को चार्जशीट किया गया है कि पहलगाम हमले के बाद उनके बयानात हों या फिर भारत की जानिब से ताकत का इस्तेमाल, इन तमाम इक़दाम को गैर कानूनी और इंसानी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी गर्दाना गया है। तो मैं समझता हूँ कि वो भारत के जो गोया के पिछली कई दहाइयों से कश्मीर में मज़ालिम हो या बाकी अपनी दीगर रियासतों में जहाँ जहाँ आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं या फिर बिलखुसूस खालिस्तान से मुताल्लिक़ जो सिख कम्युनिटी वहाँ पे कोशिश कर रही है उनको कत्ल करना हो या फिर अपने पड़ोसी ममालिक के साथ उनका जो रवैया हो, अब तो दुनिया को साबित हो चुका है कि भारत की अब हुकूमत और भारत बतौर मुल्क एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पे गोया कि दुनिया में सामने आ चुका है। अब देखना ये है कि इस तरह की रिपोर्ट के जो एक हम कह सकते हैं कि गैर जानिबदार इदारे की जानिब से आई है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अक़वाम मुत्तहिदा तमाम ममालिक रुकन ममालिक का एक फोरम है और उस फोरम से इस रिपोर्ट का आना यकीनी तौर पे अब दुनिया को ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस बात से कायल करने के लिए काफ़ी है
कि भारत के इस तरह के इक़दाम को रोकने के लिए अब सलामती कौंसिल जैसे फोरम पे कोई मौसर इक़दाम होने चाहिए। अच्छा इफ्तिखार, आप ये भी हमें बताइएगा कि भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के शवाहिद नहीं पेश कर सका। आलमी सतह पर सभी ये जानते हैं कि ये झूठा वावेला मचाया गया, खुद ही इस तरह का इक़दाम उठाकर और फिर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। आलमी सतह पर जिस तरह भारत बेनकाब हुआ है, पाकिस्तान को जितनी बढ़तनी मिली है, आप क्या समझते हैं अब इन फ्यूचर इस तरह के इक़दाम से भारत बाज रहेगा? उम्मीद तो करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले पुलवामा में भी यही आपको 2019 में याद होगा कि उस वक्त भी इसी तरह गोया कि एक ढोंग रचाया गया और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई। आपको याद है कि बालाकोट तक उनके तैयार है और फिर उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अपनी हदूद में रहते हुए फिर भारत के वो तैयारे कि जो अगेन पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की कोशिश कर रहे थे, उनको मार गिराया। उनका पायलट अभिनंदन गिरफ्तार हुआ, जिसको हमने फिर जंगी कैदी बनाया लेकिन वापस कर दिया ताकि खित्ते के अंदर जंग के जो खतरात हैं उनको कम किया जा सके। लेकिन भारत को उस वक्त क्योंकि आलमी सतह पे कोई सपोर्ट मिली थी, क्योंकि भारत को झूठ जो था तो शायद उस वक्त लोगों को कायल करने में कामयाब हुआ। लेकिन आगे चल के जब खुद भारत दीगर महाजों पे गोया कि हम कह सकते हैं कि जो पीसफुल स्ट्रगल कर रहे थे सिख कम्युनिटी के लोग, उनको कनाडा में जाके कत्ल करना, बाकी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में कोशिशें, अमेरिका जैसे मुल्क में जाके कोशिश करना इन लोगों को गोया के कत्ल करने की, तो उसके बाद दुनिया को भी इस बात की थोड़ा सा इदराक हुआ है कि भारत जो कुछ कह रहा है वो सच नहीं है। और उसके बाद पहलगाम में तो पाकिस्तान ने जब पूरी दुनिया के सामने ये कहा कि इस वाक़े की गैर जानबदाराना तहकीकात होनी चाहिए और अगर कोई एक सबूत में मिला कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है तो हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे, तो मेरे ख्याल में दुनिया ने इस बयान को, इस स्टेटमेंट को वेलकम भी किया। और जैसे आज इस सपोर्ट में कहा गया है कि भारत इस हवाले से किसी किस्म के शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा है। उस सब भी आपको याद है कि उस वाक़े के चंद मिनट बाद गोया की कहानी जो बनी बनाई कहानी थी जिसमें किरदारों के नाम थे और पूरा एक गोया के जो एक खाका बनाया गया था वो भारतीय मीडिया के ऊपर गोया के जारी कर दिया गया, जिससे दुनिया को भी इस बात पे गोया के शक हुआ कि ये कैसे मुमकिन है, कभी वाक़या मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ और उससे पहले भारत का मीडिया सारी कहानी बयान कर रहा है कि ये लोग पाकिस्तान से आए थे। तो उसके बाद पॉइंट्स हैं, आपने देखा है कि फिर दुनिया भारत की किसी भी स्टेटमेंट पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। और आज गोया के आलमी इदारे की रिपोर्ट ने भी इस बात को साबित कर दिया है कि भारत न सिर्फ एक गैर जिम्मेदार मुल्क है, भारत एक झूठा मुल्क है, बल्कि भारत गोया के अपने पड़ोसियों के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें भी गोया के कोई हम कह सकते हैं कि वो रवैया नहीं रख रहा कि जिससे कहें कि जंग के जो खतरात उनको कम किया जा सके या एक बड़े मुल्क के तौर पर जिनके जिम्मेदाराना एक रवैया होना चाहिए वो भी देखने को नहीं मिल रहा। तो हम कह सकते हैं कि भारत अपनी कोशिशों के नतीजे में दुनिया को जो आंखों में धूल झोंकना चाह रहा था या वो इस इलाके का जो एक चौधरी बनना चाह रहा था, ये कोशिश अब उनकी नाकाम हो चुकी हैं। अब वो अमेरिका के सदर हों, वो अक़वाम मुत्तहिदा हो या यूरोपीय यूनियन हो या दीगर फोरम, हर जगह से अब भारत को मुंह की खानी पड़ रही है। इफ्तिखार शराह साहब, हमने देखा है कि इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाता है। कभी अज खुद मिसाइल चल जाते हैं, कभी तैयारे गिर जाते हैं। और मुझे बताइए, एक ऐसी ताकत जो एटमी क़ुव्वत रखती है, क्या इतने बड़े मुल्क से ये तवक्को की जा सकती है कि वो इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करे? यकीनन नहीं होनी चाहिए और मेरे ख्याल में यही आज पूरी दुनिया के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है। भारत सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि आपको मालूम है कि चाइना के साथ भी उनके जो बॉर्डर डिस्प्यूट थे वहाँ पे भी इसी तरह का अग्रेसिव और गैर जिम्मेदाराना रवैया तैयार किया गया और वहाँ पे भी भारत को मुंह की खानी पड़ी।